हेलो दोस्तों। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको सच बताता हूँ। मेरे कई दोस्त ने इसे सुनने के बाद अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में अकेले जाना बंद कर दिया। तो तुम तैयार हो? लाइट ऑन रखना, हेडफोन लगा लो ताकि आवाज़ें असली लगे। मेरा नाम है रोहन। 2023 की बात है। मैं नोएडा सेक्टर 137 में एक नई हाई राइज सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग का नाम था स्काई टावर, भी 22 मंजिले। मेरा फ्लैट 19वीं मंजिल पर था। सब कुछ परफेक्ट था। जिम, स्विमिंग पूल, 24 घंटे लाइटें और 2 हाई स्पीड लिफ्ट। पहले हफ्ते तो सब नॉर्मल था। फिर एक रात करीब 1:45 मैं ऑफिस से लौटा। बारिश हो रही थी। मैं लिफ्ट में घुसा, 19 दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 5, 8, 11, फिर 13 और अचानक रुक गई। डिस्प्ले पे लिखा था 13। मैंने सोचा शायद कोई लिफ्ट को बुला रहा होगा। दरवाजा खुला। 13वीं मंजिल का कॉरिडोर बिल्कुल खाली, बिल्कुल अंधेरा। कोई लाइट नहीं जली, सिर्फ इमरजेंसी की लाल लाइट। मैंने फिर 19 दबाया, क्लोज का बटन दबाया। दरवाजा बंद नहीं हुआ। 10 सेकंड तक खुला रहा, फिर अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट कभी कभी अपने आप रुक जाती है, पुराना सिस्टम है। मैंने हंसकर टाल दिया। फिर ये रोज की बात हो गई। हर रात 12 बजे के बाद जब भी मैं अकेला लिफ्ट में होता था, वो 13 पर रुकती थी। दरवाजा खुलता था, 10-15 सेकंड तक खुला रहता था और फिर दरवाजा बंद हो जाता। धीरे धीरे मुझे आदत हो गई थी। मैं तो मजाक में गुड नाइट बोलकर निकल जाता था। एक रात मैं बहुत थका हुआ था। लिफ्ट में घुसा तो देखा एक लड़की पहले से खड़ी थी। उम्र 22-23 साल, सफ़ेद कुर्ती, लंबे बाल, बहुत खूबसूरत थी। वो 13 दबाकर खड़ी थी। मैंने स्माइल दी, हाय। उसने सिर्फ सिर हिलाया और फिर लिफ्ट ऊपर चली, फिर रुकी। दरवाज़ा खुला तो वो बाहर निकल गई। मैंने पीछे से देखा, कॉरिडोर में एक भी लाइट नहीं थी, पर वो अंधेरे में चलती चली गई। अगले दिन मैंने सोचा शायद नई शिफ्ट हुई होगी। शाम को मैं उसके फ्लैट पर केक लेकर गया, 1304 नंबर। दरवाज़ा खोला एक अंकल ने। मैंने कहा, अंकल कल आपकी बेटी से लिफ्ट में मिला था। अंकल चौंके। बेटी? मेरी तो बेटी 2 साल पहले। और उसकी आंखें भर गई। फिर उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई, वही लड़की, नाम था प्रिया। अंकल बोले, इसी 13वीं मंजिल से वो लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गई थी। लिफ्ट खराब थी तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। तब से उसकी आत्मा हर रात 12 बजे के बाद लिफ्ट में आती है और जो भी अकेला होता है उसे 13 पर ले जाती है। मैं हंस पड़ा। अंकल पुरानी कहानियाँ है। अंकल बोले, बेटा आज तक जो भी उस लिफ्ट में अकेला चढ़ा, सुबह उसकी लाश लिफ्ट के शाफ्ट में मिली। उस रात में डरते डरते लिफ्ट में घुसा। 1:45 बज रहे थे। लिफ्ट चली और हर बार की तरह 13 पर रुक गई। दरवाजा खुला तो इस बार प्रिया अंदर घुस गई। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आज तुम अकेले हो ना? मेरे डर के मारे पसीना छूट गया। मैंने बार बार क्लोज दबाया लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। प्रिया मेरे पास आई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो ना मेरे साथ, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं गई, वो नीचे जाने लगी, तेज, बहुत तेज। डिस्प्ले पर नंबर बदलते गए, 13, 12, 10, 5, B1, B2 और फिर अचानक रुक गई। डिस्प्ले पर सिर्फ 13 बार बार फ्लैश कर रहा था। प्रिया मेरे कान में फुसफुसाई, अब तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। तभी अचानक लाइट चली गई, पूरा अंधेरा। मैं चीखा, दीवार पीटी लेकिन लिफ्ट हिली तक नहीं। फिर मुझे लगा कोई मेरे गले पर हाथ रख रहा है, ठंडा, गीला। मैंने टॉर्च जलाई। लिफ्ट में सिर्फ मैं अकेला था लेकिन मेरे गले पर 5 अंगुलियों के निशान थे, गहरे निशान। मैं रोते हुए क्लोज ओपन का बटन दबाता रहा। 20 मिनट बाद लिफ्ट हिली। दरवाजा खुला तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। सेक्रेटरी गार्ड दौड़कर आया, सर आप ठीक हो? आपकी चीखें ऊपर तक आ रही थी। मैंने उसे सारी बात बताई। गार्ड ने सिर हिलाया और बोला,
सर आप बहुत लकी हो, आज तक कोई तेरा से जिंदा नहीं लौटा। उस दिन के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया, नई जगह शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात अब सुनो। आज भी जब मैं किसी बिल्डिंग के लिफ्ट में अकेला चढ़ता हूँ, रात के 12 बजे के बाद लिफ्ट अपने आप 13 पर रुक जाती है, दरवाजा खुलता है और कभी कभी मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, रोहन आज तुम अकेले हो ना, चलो ना खेलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, दूसरी बिल्डिंग, दूसरा सर, लेकिन वो मुझे ढूंढ लेती है। तो दोस्तों, अगर तुम किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो और रात 12 बजे के बाद लिफ्ट 13 मंजिल पर अपने आप रुक जाए, तो फौरन बाहर निकल जाना, क्योंकि एक बार अगर वो अंदर आ गई तो लिफ्ट कभी 13 से आगे नहीं जाएगी और तुम हमेशा के लिए उसके साथ रह जाओगे। अब जब भी लिफ्ट में अकेले जाओ तो ऊपर डिस्प्ले की तरफ देखते रहना, शायद आज तुम्हारी बारी हो।